तो माँ वैभव पाई जैसे एकता। हेम कुंड का माँ और गंगोत्री का वैभव पाई जैसे एकता। भाइयों, बहनों, मित्रों, सादर जय जंग। आज हम आपके सामने एक ऐसा वैज्ञानिक शोध प्रस्तुत करूंगा जिसमें यह सिद्ध होगा कि द्रव्यमान के विस्फोट से ब्रह्मांड का उदय हुआ है। विराट के नाभिक से दूर से दूरांत तक में संघनन जारी रहता है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का दबाव सतत बना हुआ है। अनंत के क्षेत्र में ऊर्जा के जमाव से ठोस भारीपन में बदल जाने की को बांध या डैम कह रहे हैं। ऊर्जा के जमाव बांध जैसा अवरोध हो जाता है, जिसे हम आकाशीय बांध कह रहे हैं। आम जन उसे आकाशगंगा या निहारिका कहा करते हैं। आकाशीय बांध के स्थिर हो जाने से नाभिकीय ऊर्जा की गति में अवरोध पैदा होता है। इस जमाव के कारण अनंत क्षेत्र में स्थिरता के कारण नाभिक की गतिज ऊर्जा के बीच दबाव बनता है और रुकावट भी आती है। साथ ही विराट के नाभिकीय में वलयाकार घूर्णन गति के कारण विराट की व्यवस्था घूमने के लिए और आगे बढ़ने के लिए बालात बाध्य है। गतिज ऊर्जा की तीव्र गतिवांग रेस एनर्जी, नाभिकीय क्षेत्र के बाहर वलयाकार की घूर्णन गति न्यूक्लियस राउंड एनर्जी, संघनित ऊर्जा का आकाशीय बांध मटेरियल ग्रेविटी, प्रतिक्रिया स्वरूप दबाव विस्फोट। ऊर्जा का स्वभाव ही नहीं होता कि वह पीछे भूत की ओर वापस हो, उसमें केवल गति ही गति होती है। वही ऊर्जा अपने आकर्षण और चुंबकत्व के सिद्धांत के आधार पर जमाव लेती है, अर्थात संघनित होती है, जो भीमकाय आकाशगंगा जैसे आसमान में ऊर्जा के डैम, ऊर्जा को रोकने वाले बांध बन जाते हैं, जिसे आंतरिक क्षेत्र में प्रतिक्रिया स्वरूप दबाव बनता है। और प्रतिक्रिया स्वरूप दबाव के साथ साथ बालात घूर्णन गति में घूमना भी पड़ता है। इसी बीच गतिज ऊर्जा की गति के दबाव एवं वलयाकार घूर्णन गति की तीव्रता और संघनित द्रव्यमान अर्थात पदार्थ आकाशगंगा के बीच टकराहट होती है, तब विस्फोट होता है। विस्फोट के दौरान संघनित ऊर्जा आकाशगंगा के भीतर द्रव्यमान में बिखराव होता है। साथ ही गतिज ऊर्जा मुक्त होकर तीव्र गति से खुले आसमान में गति करती है। गतिज ऊर्जा के तीव्रगामी गति के कारण संघनित ऊर्जा पदार्थ के टूटे खंड दूर दूर तक फैल जाते हैं, जो एक दूसरे से टकरा कर धूल धूल भी हो जाते हैं। इन कणों के समुच्चय भीमकाय टुकड़ों में भी वलयाकार घूर्णन गति के कारण घूमने का संस्कार बना हुआ होता है। इसी कारण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अपने नाभिक के चारों तरफ वृत्त मार्ग में घूमते रहते हैं, उनमें स्थिरता नहीं होती। टूटे छोटे बड़े जैसे टुकड़े सब अंतरिक्ष में अपनी अपनी दूरी बनाकर घूमने लगते हैं और तीव्र गतिज ऊर्जा के प्रभाव में उड़ने भी रहते हैं और घूमते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। ये सब टूटे हुए टुकड़ों में आकर्षण और चुंबकत्व का बल होता है, क्योंकि सबके सब ऊर्जा के घनीभूत पिंड हैं। यही विस्फोट ने से इन टुकड़ों में टूटने का भी संस्कार आ जाता है, जो अकस्मात टूटते भी रहते हैं। विस्फोट में घनित संकुचित ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जो तरल होकर बहने भी लगती है, जिससे तरंगों का जन्म होता है, जिससे आगे चलकर तत्वों का भी निर्माण शुरू होता है। यही ऊर्जा कभी संकुचित, कभी विस्फोट, कभी गतिज के रूप में रूपांतरित होती रहती है। यही ऊर्जा संघनित होकर द्रव्य रूप में आई, जिसे हम हवा, पानी, ऊष्मा, ध्वनि, पृथ्वी, धातु आदि नाम रखे हुए हैं। इन सब का उद्गम ऊर्जा ही है और इन सब का अंत भी ऊर्जा ही है। घूर्णन गति के कारण जमाव, संघनन और टूटना दोनों साथ साथ जारी है। जो ग्रह गतिज ऊर्जा के प्रभाव से दूर चले जाते हैं, उनमें गतिज ऊर्जा का तेज ऊष्मा का प्रभाव कम हो जाता है, जिससे ठंडे होने लगते हैं। भारीहीन कणों के जमाव से जल, हवा, ध्वनि जैसे तत्वों का निर्माण होता चला जाता है,
जिससे जलवायु यानी ऐसा वातावरण बनने लगता है जहां जीवन संभव बनने लगता है। द्रव्यमान से कण का निर्माण। आइए, द्रव्यमान से कण का निर्माण कैसे हुआ। विराट के नाभिक से ऊर्जा का स्रोत काल विहीन में तरंगित होकर गतिज ऊर्जा में अनंत की ओर यात्रा करती है। विराट नाभिक से सभी दिशाओं में निःसृत ऊर्जा वलयाकार में होकर स्वयं घूर्णनशील हो जाती है, क्योंकि ऊर्जा में चुंबकीय गुण होता है। साथ ही आगे की ओर उड़ती रहती है, यानी कि गतिशील भी रहती है। गतिज ऊर्जा जब वलयाकार घूर्णन में से होकर गुजरती है तब वह मथी जाती है, जिसे ऊर्जा के भीतर घर्षण पैदा होने लगता है। घर्षण से ऊर्जा विस्तीर्ण होने लगती है और व्यापक की ओर चली जाती है, जिसे हम आकाश कहते हैं। यह क्षेत्र कभी शून्य था, रिक्त था, आज ऊर्जा का सागर है जिसे सब पोषण पा रहे हैं। ऊर्जा में आकर्षण और चुंबकत्व का गुण होता है, जिसके आधार पर ऊर्जा संघनित होकर घर्षण के कारण पिसती रह जाती है, जिससे संगठित ऊर्जा कणों में तब्दील होती चली जाती है और अति सूक्ष्म भारी होने के कारण आकर्षण और चुंबकत्व की वजह से एक दूसरे से चिपकते चले जाते हैं, जिससे न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, कण, अणु, ग्रह, तारे, भीमकाय पिंड, आकाशगंगा, आकाशीय बांध बनते चले जाते हैं। जो कण भारहीन होते हैं उनमें गुरुत्व बल कम होता है, वे एक दूसरे में प्रवेश कर जाते हैं। जो कण भार युक्त होते हैं उनमें गुरुत्व बल अधिक होता है, वे भारी होते हैं, एक दूसरे में आसानी से विलय नहीं होते। जैसे कि पानी, हवा, आग, ध्वनि के कण भारहीन होते हैं और पृथ्वी, चट्टान, धातु के कण भार युक्त होते हैं। इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे पत्थर की बनी चक्की में दोनों पार्ट पत्थर के ही होते हैं, उसमें पत्थर के ही छोटे छोटे कण, दाने यदि दोनों पार्टों के बीच डाल दिया जाए तो वे पत्थर के कण पीसकर आटा समान बनकर दूरस्थ जाकर जमाव लेता रहेगा और भीमकाय पिंड बनता चला जाएगा। बाहर से वह पिंड होगा, किंतु भीतर उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्मतम कण, जिसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कह रहे हैं, वे होंगे। इन्हीं का समुच्चय समूह पिंड है। संगनित और असंगनित ऊर्जा के दोनों पाठ हैं और गतिज ऊर्जा दोनों रूपों में प्रवेश लेती है। वलयाकार घूर्णन गति के घर्षण से संगनित ऊर्जा के कणों में बदलाव होता रहता है, जो पदार्थ के रूप में अस्तित्व में आता है। दूसरी क्रिया और होती रहती है। असंगनित ऊर्जा के दबाव से संगनित ऊर्जा में विस्फोट से द्रव्यमान में अति तीव्र झटका लगता है, जिससे वही द्रव्यमान न्यूनांश कणों में विभाजित हुआ चला जाता है। इस प्रकार से पदार्थ जगत का जन्म हो रहा है, जिसे हम हवा, पानी, धूल, मृतिका, चट्टान, धातु कह रहे हैं। ये सब एक क्रिया के दरमियान, प्रकृति के एक सिस्टम के दरमियान, एक सिद्धांत के दरमियान तैयार हो रहे हैं और आगे बन रहे हैं, बढ़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं। और इन द्रव्यमानों का जब विनाश होता है तो ऊर्जा में बदल जाते हैं, और ऊर्जा जब संघनित होती है तो द्रव्यमान में बदल जाती है। दोनों क्रिया सतत जारी है, न ऊर्जा कहीं खत्म हो रही है और न ऊर्जा कहीं जा रही है। ऊर्जा से ऊर्जा बदल रही है और बदली ऊर्जा जिसे हम पदार्थ कहते हैं, वह फिर वापस ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। यही क्रम, यही सर्किल चल रहा है। ओम शांति शांति शांति।